इस वक्त हमारे आज के हॉट इशू का और वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन मिशन 3 या 4 दिन के दौरों के बाद दोनों हजरात पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन किया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आप कैसे देखते हैं जो 3 रोज़ा दौरा फील्ड मार्शल का ईरान का और 4 रोज़ा या 3 रोज़ा दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का 3 मुल्कों का, तो पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ कैसे मुमकिन हुआ? जी, किसी ने कहा है कि तमाम जो इंसानी काबिलियतें हैं उनमें जुर्रत पहली काबिलियत है, क्योंकि वो बाकी दूसरी काबिलियतों को मुमकिन बनाती है। तो ये जो दोनों हजरात जो हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुहसिन अली, पहले राउंड के बाद बहुत आसान था कि ये अपने अपने दफ्तरों में बैठे रहते और इंतजार करते कि दोनों ईरान और अमेरिका जो है शायद उनके दरमियान कोई गुफ्तगू हो जाए। लेकिन ये बात वाज़ेह हुई और फिर ये आपके नाज़रीन ने देखा भी है कि व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने वाज़ेह किया कि वाहिद मीडिएटर पाकिस्तान है, दूसरे ममालिक की ख्वाहिश के बावजूद, और पाकिस्तान के जरिए ही ये तमाम जो पैगामात हैं उसकी रसानी हो रही है। उसकी वजह से फिर तो आप कहना चाहते हैं कि असल इनिशिएटिव जो है वो इनिशिएटिव लेना ही है? जी, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत आसान है कि हम अपने दफ्तरों में बैठ के जो पैगाम आए उसको पहुंचा दें, लेकिन फील्ड मार्शल को भी जब नजर आया कि मामलात एक जगह आके गालिबन रुक से गए हैं, और वज़ीर-ए-आज़म को भी ये एहसास हुआ कि ये पूरा जो हमें इस मामले का जो तनाज़ा हल करना है उसमें जो खलीज के अरब ममालिक हैं वो भी उतने ही अहम है किसी तवील मुद्दती मुआहदे के लिए जितना ईरान और अमेरिका। तो दोनों ने अपना अपना जो है वो इलाका चुन के वो वहाँ गए हैं, और उसके लिए जो फिर मुस्तकिल कोशिश हो रही है। आई थिंक फील्ड मार्शल का जो दौरा ईरान का था वो तो इंतहाई अहम था कि उसमें ईरानी लीडरशिप को कन्विंस करना जो था वो बहुत ज़रूरी था, उनसे डिस्कशन करनी थी जो भी पैगामात अमेरिका से आए थे। तो दोनों ने बहुत अपनी तहरीक से, अपनी हरकत से इस अमन के जो अमल है उसको आगे बढ़ाया है और पाकिस्तान की साख में इजाफा किया। तो आपके ख्याल में ये कौन सी डिप्लोमेसी है? मिलिट्री डिप्लोमेसी है या इसको कोई और नाम देंगे आप? नहीं, मैं तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का नाम ही दूंगा, क्योंकि ये इशू है कि जो दूसरे ममालिक के प्रोएक्टिव काम में हमने कहीं किसी और मुल्क को करते हुए नहीं देखा। यूनाइटेड नेशन कामयाब नहीं हुई, ओएससी कामयाब नहीं हुई, जीसीसी कामयाब नहीं हुआ, पूरी दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं हुई, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो कामयाब नहीं हुई। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में कोई चीज़ तो डिफरेंट है ना? प्रोएक्टिविज्म तो था, लेकिन कुछ डिफरेंट तो है जो इसको मुमकिन बना सका। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने सवाल पूछा। बहुत सारे जो हमारे कमेंटेटर्स हैं वो थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो उन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि इसका आगाज जो है वो उस ईरान के साथ, मैं ये कह सकता हूँ कि जब जनवरी 2024 में पाकिस्तान और ईरान के आपस में मिसाइल एक्सचेंज हुआ था अबसार से। जी तो मतलब है कि हमारे ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बाद उस मिसाइल एक्सचेंज के बाद एक दरवाजा खुला गुफ्तगू का, जिसमें फिर फील्ड मार्शल की जो कम्युनिकेशन थी वो बराह रास्त फिर ईरान की लीडरशिप से हुई, खासतौर पे IRGC से जो पासदाराने इनकलाब कहलाते हैं, और वो जो उनकी आपस में इबलाग हुआ और कम्युनिकेशन हुई उसका फिर बराह रास्त नतीजा जो है उसके 1.25 साल बाद जब जून 2025 में इसराइल ने ईरान पर हमला किया, तो ये बात वाज़ेह हुई कि ईरान के पास जो सबसे काबिल एतमाद सो कॉल्ड पैगाम रसान था वो पाकिस्तान था, और वो पाकिस्तान ने पैगाम रसानी का जो है रोल बहुत अच्छे तरीके से, ऑनेस्टी से अदा किया। और आपने देखा कि ईरानी पार्लियामान में जून 2025 में नहीं, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ पैगाम रसानी तो नहीं की पाकिस्तान ने,
बल्कि जी नहीं, पाकिस्तान ने पाकिस्तान कुछ ने ऐसे पैगाम काम रसानी किए नहीं हैं की। प्रोएक्टिवली। जी जी, बिल्कुल ऐसे जी। काम किए हैं जो, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में ईरान के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है वो जारी रखी जब बहुत कम ममालिक ये काम करने के लिए तैयार थे। और दूसरा, अमेरिका की हद तक ये हुआ कि सदर ट्रंप के हलफ उठाने से पहले जिस तरह हमने उनको एक दहशतगर्द गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया, और सदर ट्रंप ने अपनी पहली तकरीर में सिर्फ एक मुल्क का बराह रास्त शुक्रिया अदा किया, वो पाकिस्तान था। तो दोनों जो हमारा फील्ड मार्शल की जो ये कहते हैं ना मुतहरक होना, उसमें इस किस्म का कोऑपरेशन भी शामिल है, उसमें कम्युनिकेशन भी शामिल है, और उसमें आप देखिए अफसर साहब, 21वीं सदी की जो जंग है उसके अंदर अब हम ये भी वाजे हो रहा है कि वो जो पुराना तरीका था कि वजारत खारजा के जरिए पैगाम जा रहा है, वो लिखा जा रहा है, वो पहुंच रहा है। अब आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने सीज फायर कराया तो पाकिस्तान को वजारत खारजा के जरिए दूसरे ममालिक की मुबारकबाद या तारीफ मौसूल नहीं हुई, ट्वीट किए, यानी दर्जनों ममालिक ने ट्वीट किए। तो ये जो 21वीं सदी का दौर है, ये बराह रास्त डिप्लोमेसी का, पर्सनल कम्युनिकेशन का दौर है, और उसमें पाकिस्तान ने डिजिटल एक ये डिप्लोमेसी। भी भांपा, एक ये भी, हाँ, डिजिटल डिप्लोमेसी भी है। और पाकिस्तान ने एक और चीज भी भांपी कि दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है, और अमेरिका में खास तौर पे जो दुनिया के बारे में सोच है, हमारी लीडरशिप ने, अगेन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसको पहले भांप कर एक्शन दिया, जिसका नतीजा ये है। और आपने ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दूसरे ममालिक जो हैं वो नाकाम नहीं हुए, वो तो बेबस थे। पूरी दुनिया जो है बेबसी से ये जंग देख रही थी। जी तो इस जी। पूरे बेबसी के माहौल में या खुद पीछे हट गए थे, पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ये किरदार अदा अच्छा, किया है, और जिसका दुरुस्त तौर पे आप अब पूरी दुनिया में आपने इसको कहा एक्नॉलेज किया जा रहा है। आपने कहा कि बिफोर टाइम भांप लिया। मुझे तो ऐसा लगता है, आप ज़रा इसको, ज़ाहिर है आपका तजर्बा है फॉरेन अफेयर्स का भी, डिफेंस का भी, आप ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ने फोर्स ही किया या पाकिस्तान ने इनिशिएटिव्स लेके शेप किया है कुछ चीज़ों को, कुछ इवेंट्स को, तारीख को कहना चाहिए। जी देखिए, एक तो पाकिस्तान ने दुरुस्त तौर पे डोनाल्ड ट्रंप का जो लीडरशिप का स्टाइल है उसको भांपा है, और उसके साथ बराह रास्त जो कम्युनिकेशन की है, उसकी वजह से आज हम सुनते हैं कि जो कहते हैं कि जी फैंटास्टिक लीडर्स हैं ये दोनों, वज़ीर आज़म और, तो वो जो फैंटास्टिक लीडर्स तभी हैं जब जो हम खोल देता हूँ बात कि पाकिस्तान ने ये भांप लिया कि ये स्टेट डिपार्टमेंट के जरिए सदर ट्रंप तक नहीं पहुंचा जाएगा, उनके साथ बराह रास्त अप्रोच होगी तो पहुंचा जाएगा। तो वो जो पूरा वजारत खारजा जो स्टेट डिपार्टमेंट का मैकेनिज्म था, इवन डिफेंस डिपार्टमेंट और पाकिस्तान की वजारत दिफा का मैकेनिज्म था, वो हमारी लीडरशिप ने साइड पर रखकर बराह रास्त कम्युनिकेट किया है डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस से और डोनाल्ड ट्रंप से। फिर मैं कहूंगा कि ये वो चीज थी जो उन्होंने वक्त से पहले देख ली कि अब अमेरिका में भी वो जो उनके रवायती तरीके थे डिप्लोमेसी के, वो अब नहीं चल रहे, और हर चीज जो है वो व्हाइट हाउस में मुर्तकज होकर आई है। जिसकी एक मिसाल ये है कि उनके जो वजीर खारजा हैं वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, और उस रोल में वो व्हाइट हाउस में मौजूद रहते हैं, बजाय ये कि वो अपने दफ्तर वजारत खारजा में बैठे। अच्छा, ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान ने सफारतकारी की है, अब अल्लाह करे जंग बंद हो जाए, और जंग बंद होने के बाद जो सिचुएशन उभर रही है उसमें आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, और पाकिस्तान को कैसे अपना वो किरदार निभाना चाहिए? जो पेस हमने बनाई है, अपनी पेस जो हमने बनाई है, क्या हम उसे मेंटेन रख पाएंगे? लेकिन जो दुनिया के बदलती सूरत हाल है, वो उसका इस खित्ते में तो पहला सबक ये है कि नंबर वन, बहुत सारे हमारे जो रवायती कमेंटेटर्स थे उनके बरक्स अमेरिका को अब मशरक वस्ता के तेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत एक मिनिमल सा उसका एक इंटरेस्ट है कि कीमतें, सप्लाई मुतासर ना हो, कि कीमतें इतनी बढ़ जाएं कि अमेरिकी जो सारिफ है उसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाए। ये वाहिद इंटरेस्ट है इस वक्त उनको तेल नहीं चाहिए मशरक वस्ता का। वो उसको, जब उन्हें तेल नहीं चाहिए तो वो उसकी हिफाजत के लिए वसाइल फराहम करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अमेरिका जो है वो विदड्रॉ कर रहा है मिडल ईस्ट से, क्योंकि अब उसको तेल की जरूरत नहीं है।
اور اسی لیے آئی تھنک اس یہ جنگ انشاءاللہ جب ختم ہو جائے گی تو ایک صدر ٹرمپ کا جملہ جو ہے وہ تاریخی رہ جائے گا. وہ تھا کہ جس کو تیل چاہیے وہ آ کے آبنائے ہرمز خود کھلوا لے. دیکھیں نا یہ جو سینس ہے تو میں نے کہ پوچھا مجھے تھا تو کہ تیل نہیں چاہیے. پاکستان پیس اپنی مینٹین رکھ پائے گا. جی تو میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ جب امریکہ ودرا کر رہا ہے، اور امریکہ جو آئی تھنک اس جنگ کا دوسرا سبق ہے کہ امریکہ جو ان کے عرب ہواری تھے اور ایلائز تھے ان کو اپنی سیکیورٹی امبریلا یعنی سلامتی کی چھتری فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں نظر آیا ہے عملاً طور پہ. تو پھر وہ جو ممالک ہیں ان کو ایک جو سیکیورٹی کی امبریلا چاہیے ہوگی. یہ بات سعودی عرب کی قیادت نے آج سے 9 مہینے پہلے بھانپ لی اور پاکستان کے ساتھ باہمی دفاع کا معاہدہ کر لیا. اب وہ جو بات سعودی عرب نے بھانپی تھی 9 مہینے پہلے، اب آہستہ آہستہ باقی ممالک بھی بھانپیں گے. اور وہ جو پاکستان کا رول ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر، چلیں اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ کے رول کو پوری طرح ہم سپلانٹ کریں گے، لیکن ایک بہت سیریس سپلیمنٹری سیکیورٹی پرووائڈر کا رول پاکستان کا سب مشرق وسطیٰ میں ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو پھر جو ٹھیک ہے. ایک ڈیفنس پروڈکشن کی کیپیبلٹیز ہیں اس کو بہت اپنا ریز کرنا ہوگا. اور یہ جو پاکستان کا نیا رول ہے اس کے معاشی جو کانسیکوینسز ہیں انہیں بھی پاکستان کے عوام کے لیے مفید بنانا ہوگا.